हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बायोलॉजी का चैप्टर लेकर आए हैं, मिनरल्स यानी खनिज। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मिनरल्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे मिनरल्स। तो देखिए, मिनरल्स जो होता है हमारे शरीर में कौन कौन से मिनरल्स है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मिनरल्स। तो देखिए, मिनरल्स का जो डाइजेशन होता है तो इनका डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन नहीं होता है। मिनरल्स का क्या होता है? ऑब्जॉर्प्शन होता है। तो इनका ऑब्जॉर्प्शन होता है। ऑब्जॉर्प्शन होता है। मिनरल्स यानी कि एनर्जी नहीं मिलता है। मिनरल्स यानी मिनरल से हमें एनर्जी नहीं मिलता है। यानी मिनरल से एनर्जी नहीं मिलता है। ये देखिए, ये वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ये वर्किंग कैपेसिटी वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने का काम करता है। हमारे शरीर में वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। तो चलिए अब सबसे पहला पढ़ेंगे। पहला क्या चीज़ है? आयरन। आयरन्स। तो आयरन जो है इसको डिनोट करते हैं Fe से। अब देखिए, आयरन जो है, तो आयरन यानी कि ये आरबीसी, ब्लड्स और हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट है, यह हमारे बॉडी में जो आयरन होता है वह फेरस के फॉर्म में होता है। तो लिखेंगे हमारे बॉडी में जो आयरन प्रेजेंट होता है वह फेरस के फॉर्म में होता है। अब देखिए, इसका सोर्स क्या होता है? सोर्स क्या है? आयरन का जो है सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स हो जाता है एप्पल यानी कि सेब, एप्पल, मेथी, चना, पालक। तो ये देखिए, मिनरल्स क्या होता है? तो इनका डाइजेशन नहीं होता है, इनका ऑब्जॉर्प्शन होता है। मिनरल से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। ये वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। अब देखिए, आयरन ये आरबीसी, ब्लड और हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है। आयरन जो होता है हमारे आरबीसी, ब्लड और हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। यह हमारे बॉडी में जो आयरन प्रेजेंट होता है वो फेरस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, आयरन का जो सोर्स होता है एप्पल, मेथी, चना, पालक, ये सब इसका सोर्स है। तो चलिए अब दूसरा पढ़ेंगे। मिनरल्स बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको आप पढ़िए, समझिए, अपने फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं सोडियम। सोडियम को Na से डिनोट किया जाता है। तो चलिए, सोडियम का क्या अर्थ है? तो ये साल्ट फूड या सी फूड ज़्यादा होता है। ये साल्ट फूड या सी फूड ज़्यादा होता है।
दूसरा पॉइंट इसका है, ये हमारे ब्लड में और न्यूट्रॉन में होता है, यानी सोडियम हमारे ब्लड और न्यूट्रॉन में प्रेजेंट होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है कि इसकी कमी से, यानी कि सोडियम की कमी से बीपी लो हो जाता है। तो यानी सोडियम की कमी से बीपी लो हो जाता है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन। इसको Cl से डिनोट किया जाता है। अब देखिए क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन जो होता है ये नमकीन या समुद्र से मिलता है क्लोरीन। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसका है कि यह HCl अम्ल को बनाने में सहायक होता है। यह HCl अम्ल को बनाने में सहायक होता है। यह HCl अम्ल को बनाने में सहायक होता है। इसकी कमी से भूख लगना कम हो जाता है। इसकी कमी से भूख लगना कम हो जाता है, कम होने लगता है। अब देखिए, इसकी कमी से मसल्स में दर्द हो जाता है। इसकी कमी से मसल्स में दर्द होने लगता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं, मैग्नीशियम। इसको Mg से डिनोट किया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम है, तो इसका पहला पॉइंट है ये मिल्क में होता है। ये मिल्क में होता है, हरी सब्जी में होता है। ये ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। अब देखिए मैग्नीशियम जो होता है ये हमारे बॉडी को एक्टिव करने में काम करता है, एक्टिव करने का काम करता है। अब देखिए इसकी फॉर्मेशन से मसल्स यानी हमारे मांसपेशियों में बीमारी हो जाती है। इसकी फॉर्मेशन से हमारे मसल्स में बीमारी हो जाती है। इसकी कमी यानी डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। इसकी कमी से डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है इसकी कमी से। तो देखिए सोडियम ये साल्ट फूड या सी फूड ज़्यादा होता है। ये हमारे ब्लड और न्यूट्रॉन में प्रेजेंट होता है। सोडियम की कमी से बीपी लो हो जाता है। अब देखिए क्लोरीन, तो ये नमकीन और समुद्र से ज़्यादा मिलता है। यह HCl अम्ल बनाने में सहायक होता है। इसकी कमी से भूख लगना कम होने लगता है। इसकी कमी से मसल्स में दर्द होने लगता है। अब देखिए मैग्नीशियम, ये मिल्क में ज़्यादा होता है, ये मिल्क में होता है। ये ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। यह हमारे बॉडी को एक्टिव करने का काम करता है। इसकी फॉर्मेशन से मसल्स में बीमारी हो जाती है। इसकी कमी से डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं
मसल से एग्जाम में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसको अच्छा से पढ़िए, समझिए। अगर अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, अपने ग्रुप में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैल्शियम। इसको सी एस से डिनोट किया जाता है कैल्शियम को। अब देखिए कैल्शियम जो होता है हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड में होता है, हेयर में होता है, नील्स में होता है, बोन्स में होता है, बोन्स में होता है। अब देखिए मेन कंपोनेंट ऑफ कैल्शियम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट है कि मेन कंपोनेंट ऑफ कैल्शियम, मेन कंपोनेंट ऑफ कैल्शियम होता है बोन और टीथ। मेन इसका कंपोनेंट होता है बोन एंड टीथ। अब देखिए और तीसरा पॉइंट है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मिनरल्स है। अब देखिए इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स होता है, इसका सोर्स जो होता है मिल्क होता है, पपीता होता है, एग होता है और फल etc। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होता है। कमी से बीमारी, अगर कैल्शियम की कमी से कौन कौन सी बीमारी होता है, तो इसमें सबसे पहला बीमारी होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन में छेद होना, बोन्स में यानी हड्डी में छेद होना, ये एक बीमारी हो जाता है। अब देखिए ऑस्टियोमलेशिया होता है, कमज़ोर यानी बोन्स को कमज़ोर करना। ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में जो होता है ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। और चाइल्ड में क्या होता है, चाइल्ड में होता है रिकेट्स यानी कि बोन्स में बोन्स में कमजोरी होना, ये एक बीमारी कैल्शियम का है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरीन। तो चलिए देखते हैं फ्लोरीन क्या है। फ्लोरीन इसको F से डिनोट किया जाता है। अब देखिए फ्लोरीन, देखिए ये हमारे टीथ बनाने में काम आता है, यानी कि ये हमारे टीथ बनाने में काम आता है अगर पानी के अंदर फ्लोरीन एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोरीन प्रेजेंट रहता है तो टीथ डिके हो जाता है। तो देखिए कैल्शियम क्या है, तो कैल्शियम जो है हमारे ब्लड, हेयर्स, नेल्स, बोन्स, टीथ आदि में प्रेजेंट होता है। तो मेन
कंपोनेंट ऑफ कैल्शियम, तो बोन्स और टीथ होता है, मेन कंपोनेंट होता है। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मिनरल्स होता है। अब देखिए कैल्शियम का जो सोर्स होता है, मिल्क है, पपीता है, एग है, फल्स यानी फ्रूट्स है। अब देखिए इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी अडल्ट में जो होता है, ऑस्टोमलेशिया एक बीमारी है जो कि बोन्स में छेद होने लगता है, बोन्स कमज़ोर होने लगता है। चाइल्ड्स में जो होता है रिकेट्स होता है, यानी बोन्स में कमजोरी हो जाना। अब देखिए फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या है, तो ये हमारे टीथ बनाने में काम आता है। फ्लोरीन जो है हमारे टीथ बनाने में काम आता है। अगर पानी के अंदर एक्सेस अमाउंट में फ्लोरीन प्रेजेंट होता है तो हमारा जो टीथ होता है वो डिके होने लगता है। तो फ्रेंड्स आज का क्लास यहीं तक, तो फिर अगले क्लास में आएंगे। थैंक यू।